प्याज इसी तरह से साबुत रखने हैं, काटने नहीं हैं, इस तरह से छोटे। और फिर करेलों को निकाल के ना हमने तो फ़ौरन से प्याज नहीं डालने, इसके अंदर हमने डालना है जी टमाटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो चुकी है जी, मैं बना रही हूँ नाश्ता, फ़रीद के लिए बना रही हूँ जी। मैं आज ब्रेड जो है ना वो मैं थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें ना इस तरह से गर्म कर रही हूँ। वैसे भी आप ऑयल के बगैर भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ना इस तरह से कर रही हूँ। और फिर मैं उसके साथ जी बनाऊँगी एग। फ़रीद कह रहा था कि आज मैंने ना ब्रेड और एग के साथ नाश्ता करना है, और आजकल वैसे भी फ़रीद का ना मूड ऑफ रहता है। उसके कज़न लोग आए हुए हैं ना, तो उसका भी दिल नहीं करता स्कूल जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना है। उसकी तो पढ़ाई का फिर हर्ज हो रहा है, उनकी ना स्कूल जो है ना उनके तो बंद हो गए, छुट्टियां हो गई थी, तो इसलिए वो आए हुए हैं। तो इधर फ़रीद ने नाश्ता किया है, तो फिर मैंने ना हिबा की मेडिसिन के लिए रखा है पानी गर्म होने के लिए। कल नहीं मैंने बनाई थी, उसको देनी नहीं थी, आज वो स्टार्ट करनी थी, तो मैंने इस तरह से रख लिया पानी और बॉयल करके ठंडा करके, तो फिर मैं ना बनाऊंगी मेडिसन। और फिर आज मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज करेले बना लें। और करेलों के लिए आज मैं बहुत ही प्यारी रेसिपी लेके आई हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ जी मैंने करेलों को अच्छी तरीके से काट लिया था, और उन पर नमक लगा के मैंने तो कुछ देर के लिए रख दिया था, ताकि इनका जो कड़वा पानी है ना वो निकल जाए। तो फिर ना मैं ऐसे करती हूँ, इनका कड़वा पानी निकाल के ना, तो फिर उनको अच्छे तरीके के साथ साफ़ी या आप रुमाल के साथ ना अच्छे तरीके के साथ उसे निचोड़ें, तो फिर इसका पानी जो है ना कड़वा वो दूर होता है। तो इधर मैंने ही बाकी जो मेडिसिन थी वो भी बना ली थी। और हमारे हमसाए जो है ना छोटी सी बच्ची है, वो जी बांटने आई थी कैंडीज़, तो मुझे दे रही थी कि आप गिन लें आपके बच्चे कितने हैं, तो फिर उस हिसाब से। तो फिर जी फ़रीद आने वाला था, और फ़रीद मुझे कह के गया था कि मम्मा सेवइयाँ बनानी है दूध वाली, उसे बहुत पसंद है। तो फिर मैं ना उसके यानी कि लंच का मैं इंतज़ाम कर रही थी, तो मैंने पहले सेवइयाँ बनाई, उसके बाद जी अब रेसिपी मैं स्टार्ट करने लगी। इस तरह से छोटे छोटे से प्याज लेने हैं आप लोगों ने, तो उसको इस तरह से काट लेना अच्छे तरीके से, और सिर्फ उनके छिलके जो ऊपर वाले हैं वही उतारने, उनको काटना नहीं है। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है कि जो है ना करेलों को अच्छी तरह फ्राई करके आपने इनको निकाल लेना है इस तरह से। और फिर उसके बाद ना आपने क्या करना है कि जो घी होगा ना करेलों वाला, उसके अंदर आपने फ़ौरन से जो टमाटर हैं जितने भी आप ऐड कर सकती हैं, हमने तो काफ़ी ज़्यादा किए हैं क्योंकि हमारे तो घर के हैं, तो उसको ऐड कर लेना है। छील के हमने ऐड किए हैं, तो उनको थोड़ा सा हिलाने के बाद ना उनमें नमक मिर्च मसाला जो भी ऐड करना है, हल्दी, तो सब कुछ ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके के साथ एक जान मिक्स कर लेना है। नमक इसमें कम ही डलता है क्योंकि करेलों में पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो जी उसके बाद ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ मसाले को रेडी कर लिया है। उसके बाद जो हमने करेले फ्राई किए थे ना वो इसके अंदर डाल देने हैं। तो करेलों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो हमने प्याज काटे थे ना, यानी कि ऊपर ऊपर से छीले थे, काटे तो नहीं है, तो उनको इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है जी, इनको दम पे रख देना, बहुत ही हल्की आंच पे। इसके नीचे ज़्यादा आग नहीं लगानी ताकि ये ना जल ना जाए, इस तरह से आपने इसको ढाँप देना है। उसके बाद जी हम उसको दम पे रखने के बाद सालन को ऊपर आई हैं मैं और फ़रीद की फूफो, ऊपर बारिश हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मौसम जो है ना वो इंजॉय कर आएँ। ये देखें बहुत बादल हुए हैं, आज तो तकरीबन सारा दिन ही बारिश होती रही है, और हमने बारिश में ही खाना बनाया है। तो फिर हम नीचे आई और हमने देखा तो अभी ना प्याज जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ गले नहीं थे। फिर मैंने थोड़ी देर और इन्हें लो फ्लेम में रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ना और रख देते हैं और अच्छे तरीके के साथ ये ना पक जाएं, क्योंकि कच्चे प्याज फिर ये वो जायका नहीं होता।
ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से प्याज पक गए हैं और हमारा सालन रेडी हो गया है। और ये जो कड़वा होता है ना, कड़वापन करेलों का, इस तरह से पकाने से वो कड़वापन नहीं रहता, क्योंकि प्याज के साथ जब खाया जाए ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।